हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो पहली क्लास पढ़ी है ईवीएस स्टार्ट किया है हमने। ईवीएस की दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास में हमने शेल्टर के बारे में पढ़ा था और ये दूसरी क्लास है जो कि है रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के बारे में है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। अब शुरू करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है वाटर रिसोर्सेज। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको जो एक लाइन लास्ट में नोट करने को बोली थी वो थी किंग कोबरा अपने अंडे घोंसले में बना देता। आप प्लीज़ करके इसको नोट कर दिए देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब शुरू करते हैं हम वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स है जो जल संसाधन जिसको बोलते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल जीवों के लिए संसाधन है। संसाधन कैसे? संसाधन की डेफिनेशन ये है कि वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग विकास के कार्यों में अथवा जीवन जीने में किया जाता है उसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे जो हमारा जल है वो जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वो एक संसाधन हो गया। जैसे प्रोडक्शन के लिए है, विकास के कार्यों में है, कोयले की आवश्यकता होती है तो कोयला भी एक संसाधन हो गया। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो जल है जो वो पीने के लिए आवश्यक होता है, सिंचाई के लिए आवश्यक होता है, उद्योगों में शीतलक मीन्स कूलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। जो मशीन है उसको ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अब जो चौथा है वो है जल विद्युत उत्पादन। पांचवा मछली और जलीय जीव के रहने का स्थान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कि जल आया कहाँ से, ओरिजिन ऑफ वाटर, जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके लिए हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे, गैसीय सिद्धांत। जो गैसीय सिद्धांत है उसमें 3 स्टेप बोले गए हैं। उस स्टेप के अनुसार जो है वो वाटर की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहला स्टेप है, इसमें बोला गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। गर्म होने की वजह से जो उसकी बाहर की परत है वो ठंडी हुई और जो जिसको हम क्रस्ट कहते हैं ना, वो वाली परत है ये क्रस्ट। फिर क्योंकि उसके जो पृथ्वी है हमारी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसका ये बाहर की परत है, यहाँ पे गैसीज है। तो जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये बाहर की परत जो है ये क्रोड कहलाई, सॉरी क्रोड नहीं, क्रस्ट कहलाई। ये परत जो है क्रस्ट कहलाई। सेकंड जो पार्ट आ गया उसमें क्या बोला है कि जो सेकंड पार्ट में है इसमें बोला गया है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें CO2, H2O, SO2, वाटर वेपर ये पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही पृथ्वी जो है ठंडी हुई, एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ अर्थ का, मतलब विस्फोट होने पर गैस और मैग्मा बाहर निकले। और उसके वजह से क्या है, थर्ड स्टेप, सूरज की रोशनी आई। सूरज की रोशनी से जो पानी है, सूरज की रोशनी जैसे ही आई उसने पानी को एब्जॉर्ब किया, सॉरी इवेपोरेट किया, वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण से वेपर बना, वाष्पीकरण से वेपर बना और वेपर से कंडेंस्ड हुआ, संघनित हुआ। और संघनित होने के बाद ये जो बादल बने, बादल से बारिश हुई और ये प्रोसेस यूं ही चलता रहा। तो हमारी पृथ्वी है जो उसमें जो 71% है वाटर है हमारी पृथ्वी पर। 29%, सिर्फ 29% जो है लैंड पार्ट है। लैंड पार्ट है कितना परसेंट है, 29%। फिर उसके बाद सैलिन वाटर है, क्योंकि 71% में से भी 97% तो हमारा सैलिन वाटर है, लवणीय जल है। और फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। लवणीय जल है जो पानी में उपस्थित पदार्थों की जो लवणीयता उसको दर्शाता है। अगर हमारे पास NaCl, Mg इसकी मात्रा ज़्यादा होगी पानी में, जैसे Mg में क्लोराइड, ब्रोमाइड ये तत्व भी आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादा होगी पदार्थों की मात्रा तो वो सैलिनिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। औसत जो लवणता है, औसत लवणता 33 पार्ट पर 1000 मानी गई है। और इसका मतलब है कि 1000 ग्राम पानी में 33 ग्राम नमक होता है। फिर बात की जाती है कि एवरेज सैलिनिटी कितनी है। एवरेज सैलिनिटी है 33 पार्ट पर 1000। इसको लिखा कैसे जाता है, पार्ट पर 1000 को PPT से लिखा जाता है, पार्ट पर 1000। सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो है वान झील है, ये टर्की की, उसमें सबसे ज़्यादा लवणता है। कितनी है, 330 PPT। क्योंकि PPT से दर्शाते हैं इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 यहाँ पे ऐसे, और ये इसको आप परसेंटेज मत समझना, ये जो है पार्ट पर 1000 है। फिर उसके बाद जो ये लवणीय जल है
लवणीय जल हमको सोर्स कौन कौन से है? सी सबसे ज़्यादा जो है लवणीय जल वहाँ पे पाया जाता है, सागर महासागर में, बे ऑफ गल्फ में भी, और लेक, इसमें सब में हमारे पास लवणीयता पाई जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लवणता अगर ज़्यादा होती है तो पानी की का घनत्व भी ज़्यादा होगा। आप इसे ध्यान से समझिए। अगर लवणता ज़्यादा होगी तो पानी का घनत्व भी ज़्यादा होगा। वस्तुएं आसानी से डूबती नहीं हैं अगर पानी की लवणता ज़्यादा है। डेड सी, मृत सागर जॉर्डन 238 पीपीटी उसकी लवणता है, तो इसकी वजह से उसमें ना चीज़ें डूबती नहीं है। जो डेड सी है, मृत सागर है, उसकी लवणता 238 पीपीटी है, जो कि दूसरा एक हमने वान झील बताई थी, वान झील है उसकी लवणता सबसे ज़्यादा है 330 पीपीटी, और जो डेड सी है उसकी लवणता 238 पीपीटी है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ सेलाइन वाटर। सोर्स ऑफ सेलिन वाटर लैंगून जल, तटीय क्षेत्र जिसमें गहरी संरचना होती है जिसका निर्माण जल द्वारा अपरदन से होता है। इमेज में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसमें ऐसे यहाँ पे जैसे ये एरिया है, ये तो बार बार जो है पानी का प्रभाव इस तरीके से आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जो ये अंदर का पार्ट है इसको ही लैंगून बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये लैंगून है ये फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जो लैंगून झील बनती है, जो ये एक सोर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सैलिन वाटर का सोर्स है। यहाँ पर राइस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, कोकोनट प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो है ये उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिर है दूसरा, जो इसका दूसरा भाग है वो है सी ओशन सैलिन वाटर ऑफ दीज बॉडीज़ वेरी यूजफुल। जैसा कि इसमें ये बताया गया है कि लवणीय जल जलीय जो जीव है, पादप है, प्लवक के लिए लाभदायक होती है। बस इसमें ये बताया गया है। जो फोटोप्लैंक्टन है ये हमारे पास एक प्रोड्यूसर होता है। आगे बोला गया है सम लेक ऑफ इंडिया ऑल्सो हैविंग अ सैलिन वाटर। भारत में कुछ झीलें खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि चिल्का झील हो गई, और दूसरी कौन सी है, सांबर झील, वेमनाद झील हो गई, पुलिकट लेक। जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा में सबसे बड़ी झील है ये। और सांबर झील है जो वो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा लवणीय वाली झील है। वेमनाद लेक है जो वो केरल में है, सबसे ज़्यादा लंबी झील है ये। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो चौथी झील है वो है पुलिकट लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे गहरी है, ये सबसे गहरी झील है। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कल पढ़ेंगे। थैंक यू।